दुर्ग कलेक्ट्रेट परिसर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई गई। यहां लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर धूप दीप जलाकर उपस्थित जन समुदाय ने माल्यार्पण भी किया और अपनी आस्था के पुष्प भी अर्पित किए। इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर दुर्ग जिला कलेक्टर अभिजीत सिंह शामिल हुए और उन्होंने संविधान रचयिता को याद करते हुए उन्हें नमन किया। इसके साथ साथ बौद्ध महासभा के पदाधिकारी एवं कई गणमान्य व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति इस मौके पर दर्ज कराई और बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर बारी बारी से प्रकाश डाला और उनके द्वारा रचे गए भारत के संविधान को विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बताया और जनमानस को संविधान का सम्मान करने एवं सुरक्षा करने का आह्वान किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज जयंती है। उनके द्वारा हमारे देश को जो इतना बड़ा योगदान दिया गया, हमारे देश का जो संविधान तैयार किया गया और जिसपे आज हमारे पूरे देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक व्यवस्था चलती है, तो आज का दिन उनको याद करने का दिन है। उनपे आज बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया, उनको श्रद्धासुमन अर्पित किए गए, उनको याद किया गया और सभी से मेरी अपील रहेगी कि केवल एक दिन के लिए इस कार्यक्रम को करके भूल ना जाएं। उनके द्वारा जो आदर्श हमारे सामने रखे गए हैं, जो संविधान दिया गया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रकार के अधिनियम और नियम बनाए गए हैं, उनका हम सभी लोग सच्चे मन से पालन करें। और यदि हम ऐसा करते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज में कोई भी क्लेश, कोई भी वाद विवाद, इस तरीके की स्थितियां नहीं निर्मित होंगी और हम एक जो विकसित देश की जो संकल्पना लेकर चल रहे हैं, उसकी तरफ हम एक कदम आगे बढ़ा पाएंगे। मैं सुरेंद्र के एडवोकेट दुर्ग जिला न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ दुर्ग में। जी, आज के दिन का जो कार्यक्रम है, भारत के हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 134वीं जयंती है। ये ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव है जो पूरे विश्व की बहुत बड़ी धरोहर है और हमारे देश को सभी प्रकार के न्याय संबंधित अधिनियम और जितने भी संविधान के जितने भी एक्ट हैं, सब उन्होंने निर्माण किया है। ऐसे महापुरुष को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज के दिन के पूरे वर्ष भर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को याद किया जाएगा। आप सभी को आज 14 अप्रैल बाबा साहब के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हमारे बीच में सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज के दिन में जब हम देश और पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती मना रहा है, तो उनके जो जन्मदिन पर हम उत्सव मनाने तो मना ही रहे हैं, पर उनके विचारों को भी हम आगे फॉलो करें और जो उन्होंने कहा है कि संविधान का पालन करना है और बाकी चीजें भी, जो संघर्ष करने के लिए और शिक्षित बनने के लिए जो सबसे ज्यादा जोर दिया है और अपने डेवलपमेंट, साथ ही समाज का डेवलपमेंट करना है, तो यही उनके विचारों को अनुसरण करने की मैं सभी को सलाह दूंगी और मैं खुद भी कोशिश करूंगी कि मैं उनके विचारों पर चलूं। जय। मैं सीके डोंगरे, सार्वजनिक जयंती समारोह का अध्यक्ष एवं भारतीय बौद्ध महासभा जिला अध्यक्ष सीके डोंगरे, आज जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं जयंती का कार्यक्रम बड़े भव्य पैमाने में किया जा रहा है और इस कलेक्टर परिसर में पूरे दुर्ग शहर के समस्त बौद्ध अनुयायी एवं और भी समाज के सभी संगठनों के लोग आकर के बाबा साहब की प्रतिमा पे मानवंदना देकर सब जा रहे हैं। और आज बाबा साहब के जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ झाड़ूराम देवांगन प्रांगण स्कूल में सामने में 4 बजे से कार्यक्रम किया जा रहा है जयंती पे। सबसे पहले तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा मेरे जितने समाज बांधव है कि अपने 2 शब्दों के माध्यम से कि तू अपने खूने दिल में ऐसे जज्बात पैदा कर, ऊंची सोच और ऊंचे ख्यालात पैदा कर और तेरी मर्जी के बगैर ना बने कोई इस देश का राजा। तू अपने जमीर में वो जय भीम वाली बात पैदा कर, तू अपने जमीर में वो जय भीम वाली बात पैदा कर। और सबसे पहले तो मैं मेरी पूज्य माता श्री को सादर नमन करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे, मैं जब 7 साल तो एडॉप्ट किए और 20 से साल बाद में पालन पोषण हो रहा है, लेकिन मेरी माँ ने मेरे दिलो दिमाग को जिंदा रखा, इसलिए मेरी माता मेरे लिए है। तो इसके पश्चात आगे कैसे हुआ है कि 6 में हमारा भीम बुद्ध गीतों एक प्यारा सा प्रोग्राम है, तो उसी सिलसिले में यहाँ पर हमारा आना हुआ है।
यद्यपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वैरमणि सिक्खापदं समादियामि अहिंसदाना वेदमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिथ्याचारा वेदमणि सिक्खापदं समादियामि। समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली स्वतंत्रता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद, जय भारत। हम भारतवासी उस संविधान के नीचे रहते हैं जिसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान माना जाता है और सुरक्षित भी, जिसके लिए हम भारतवासी पूरे विश्व में पहचाने जाते हैं। यही कारण है कि पूरा विश्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नमन करता है। साथी संदेश लाइव के लिए दुर्ग से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।